हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025 के लिए स्पोर्ट राउंड जो है, जो वेटिंग लिस्ट है, उसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आ चुकी है वेटिंग लिस्ट के लिए। ज़रूरी बात यहाँ पे ये है, देखिए, जो ऑनलाइन काउंसलिंग थी उसके 6 राउंड आए थे और 6 राउंड के बाद इन्होंने फिर बताया था कि भाई 23 सितंबर से क्या होगा, स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट वाले राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी सीट मैट्रिक्स आ गई है, ताकि जब अब वेटिंग लिस्ट में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल की चॉइस फिल करेंगे तो वो उसी अकॉर्डिंग चॉइस फिल करे जहाँ पे उसकी वैकेंसीज हैं। अगर मान के चलिए किसी स्कूल में वैकेंसी ही नहीं है तो उसको ऑर्डर में नीचे रखना है। और आपको पता ही है प्राइवेट सैनिक स्कूलों को कहाँ रखना है, वो तो आपका ही पता ही है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आपका सपना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय, आरके मिशन जैसे स्कूल में जाने का, या पेरेंट्स का सपना अपने बच्चों को वहाँ दाखिला दिलाने का, तो यहाँ से आपको भरपूर मदद मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं क्या नोटिस आया है, क्या चीज़ें आई हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि भी ऑफलाइन सीट मैट्रिक्स आई है। क्या है ऑफलाइन सीट मैट्रिक्स? ऑफलाइन सीट मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी है स्पोर्ट राउंड में जो वैकेंसी, स्पोर्ट राउंड इसको ये कह रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट राउंड में देखिए क्या क्या वैकेंसी है, समझिए बात को। अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूँ, ये यहाँ पे है प्राइवेट सैनिक स्कूल, नीचे वाला है प्राइवेट वाले, और ये है सरकारी सैनिक स्कूल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो यहाँ पे समझिए क्या स्थिति है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जैसे सैनिक स्कूल कालीकरी है, ठीक है भाई, सैनिक स्कूल कालीकरी है, तो आप ये देखो सैनिक स्कूल कालीकरी में इस तरह से यहाँ पे देखो ये सीट बन रही है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये पूरी, हाँ ठीक है भाई, तो देखो अब ये पूरी चीज़ें बन गई हैं, यहाँ पे पूरा बिल्कुल एकदम विंडो आ गई है, खुलकर आ गई है ना। हाँ, तो देखो सैनिक स्कूल कालीकरी, कोरुकोंडा, ईस्ट सियांग, तो ये 17 वैकेंसी है और ये चार्ट वाइज पूरी वैकेंसी है। ठीक है, कालीकरी में ये गर्ल्स की कितनी वैकेंसी खाली है, ठीक है, अदर स्टेट की अनरिजर्व की ये खाली 4 वैकेंसी गर्ल्स की खाली है, 17 वैकेंसी बॉयज़ की खाली है पूरी। फिर आपका कोरुकोंडा आंध्र प्रदेश के 10 और 34। ईस्ट सियांग में अदर स्टेट की होम डिफेंस की 11 वैकेंसी है, लेकिन होम की है। ठीक है, बाकी अदर की ये वैकेंसी बची हुई है। इसके अलावा में ये 11 और 3, ये 17 और 3 वैकेंसी है गोपालगंज में। नालंदा में आप देख लीजिए, सैनिक स्कूल नालंदा में होम स्टेट में अनरिजर्व में 1 वैकेंसी बची हुई है, ये बाकी सारी वैकेंसी हो गई। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में ये वैकेंसी हो गई भाई। सैनिक स्कूल बालाचड़ी में ये वैकेंसी हो गई। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में ये वैकेंसी हो गई। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में ये वैकेंसी हो गई। सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में ये वैकेंसी हो गई। सैनिक स्कूल नगरोटा में ये वैकेंसी हो गई। सैनिक स्कूल तिलैया, झारखंड का जो सैनिक स्कूल है, इसके अंदर एक जय हिंद रेजिडेंशियल नाम का ड्रामा भी है भाई। ये जो सैनिक स्कूल तिलैया है, इसके अंदर ही एक जय हिंद रेजिडेंशियल नाम का एक ड्रामा चल रखा है। बहुत सारे पेरेंट्स को यही नहीं पता कि जय हिंद रेजिडेंशियल स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है, उसका तिलैया सैनिक स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को वहाँ डाल देते हैं और सोचते हैं कि तिलैया में ही पढ़ रहा है, और बाहर, हालांकि कुछ को पता भी होता है और बाहर दुनिया भर के झूठ बोलता है कि मेरा तो तिलैया झारखंड में पढ़ रहा है। ऐसे कम से कम 10-12 केस आ चुके हैं हमारे पास भी कि सर ये जय हिंद रेजिडेंशियल तिलैया सैनिक स्कूल का ही है ना। तो दो झूठ का प्रचार होता है, एक तो पेरेंट्स बताते हैं सबको मेरा बच्चा तो तिलैया सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, और दूसरा अपना होता ही है उधर का भी कि हाँ भाई तिलैया में पढ़ रहा है, क्योंकि जब जाता है तो ये जो ये जय हिंद रेजिडेंशियल है ना, ये तिलैया के अंदर ही बना हुआ है, तो जाएगा तो उसी के अंदर ही होता हुआ, लेकिन उस स्कूल में नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते में निकल लेगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसकी सही में कोई परमानेंट जॉब ना हो, तो जाता तो कंपनी के अंदर ही है, लेकिन कोट बदल के दूसरे रास्ते से निकल लेता है। चेक कर लेना चाहिए आप। तो वो क्या करता है, कोट वोट पहन के जाता है, अंदर तक तो जाता है गेट के, फिर वो क्या करता है, अपना कोट वोट उतारता है, दूसरे रास्ते से निकल लेता है। तो जब अक्सर लड़के वाले के लिए लड़की का रिश्ता आता है, तो ऐसे ही तो जो फ्रॉड होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। तो इसको ऐसे ही समझो भाई, तिलैया वाले को भी, इसके अंदर जय हिंद रेजिडेंशियल वाला यही मैटर है। तो सैनिक स्कूल बीजापुर
में ये वैकेंसी है भाई, सैनिक स्कूल कोडागू में ये वैकेंसी है, कोजाकोट्टम में ये वैकेंसी है, सैनिक स्कूल रीवा में ये सीट्स खाली हैं अदर स्टेट्स के लिए, होम स्टेट के लिए, चंद्रपुर महाराष्ट्र का ये सीट खाली है, सतारा ये सीट खाली है, इम्फाल में ये सीट खाली है, सैनिक स्कूल चिंगचिप मिजोरम में ये खाली है। तो देखो ये 40 वैकेंसियों में से 12 और 6 18 और 5 23 वैकेंसी तो इनके खुद के स्टेट की है, चिंगचिप यानी मिजोरम की। पुंगलवा में बात करूं तो 59 वैकेंसी खाली है, लेकिन 20 और 17 कितनी हो गई, 20 और 17 हो गई वे 37 और 5 42 वैकेंसी इनकी खुद की हैं। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में 19 वैकेंसीज हैं टोटल, संबलपुर उड़ीसा में ये भी 19 4 हैं, सैनिक स्कूल कपूरथला 14 और 2 वैकेंसी है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ 14 और 2 हैं, सैनिक स्कूल झुंझुनू 19 और 1 है, सैनिक स्कूल अमरावती नगर 12 और 1 है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल 3 वैकेंसी और 1 वैकेंसी है, सैनिक स्कूल अमेठी 20 और 6 वैकेंसी है, सैनिक स्कूल झांसी 15 और 2 हैं, सैनिक स्कूल मैनपुरी 14 और 1 है, और सैनिक स्कूल पुरुलिया 18 और 4 है। अगर आपको अक्सर पेरेंट्स का ये भी सवाल आता है कि सर कौन सा स्कूल नंबर 1 है कौन सा 2 है, भाई जिस स्कूल में वेटिंग लिस्ट के लिए जो सबसे कम वैकेंसी बची हुई है वही नंबर 1 है। तो आप इसमें अगर घोड़ाखाल को देखो ना, टोटल 4 वैकेंसी बची हुई हैं बस। हालांकि घोड़ाखाल में नंबर ऑफ सीट भी कम है, तो घोड़ाखाल एक ऐसा स्कूल है जिसमें 4 वैकेंसी बची हैं, तो मैं कह सकता हूँ घोड़ाखाल अभी नंबर 1 पर है। जैसे सैनिक स्कूल सतारा में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं बची, 10 वैकेंसी बनी है, तो इसको भी एक हम शानदार ऑप्शन में कहते हैं। सैनिक स्कूल इसको भी देख लो भाई। कुंजपुरा, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में भी देखो केवल 8 वैकेंसी बची हुई है। तो अगर दूसरे नंबर का कोई स्कूल देखा जाए तो मुझे लगता है सैनिक स्कूल कुंजपुरा दूसरे नंबर पर आएगा, चाहे आप देख लो वैकेंसी भरने के मामले में। ठीक है, अब देखो सैनिक स्कूल नालंदा मात्र, तो इसीलिए अगर किसी पेरेंट्स को पता करना हो कि कौन सा स्कूल नंबर 1 है कौन सा स्कूल नंबर 2 है, जो ये वैकेंसी भरी गई है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा स्कूल नंबर 1 है कौन सा 2 है कौन सा 3 है कौन सा 4 है कौन सा लास्ट में है। और बिल्कुल ही आपको पता करना है कि कौन सा स्कूल में कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं बताता हूँ वो कौन सा है, वो है ये। अब देखना, देखो चेक कर लो। ठीक है, ये 176 बची हुई हैं। ठीक है भाई, ये 91 बची हुई हैं, चेक कर लो, इनमें कुछ है ही नहीं। 150 बची हुई हैं, भर लो, जाते क्यों नहीं अब भाई। शुरुआत में कहते हैं ना कि हम जो वहाँ चले जाएंगे वो भी अच्छे हैं अरे चले जाओ, 246 है बची हैं, 170 बची हैं, आप जाओ ना, जाके एडमिशन करा लो, 15-20 लाख रुपए का बैग बनेगा और बच्चा जैसा गया था ऐसे ही लौटाएगा, इस बात की गारंटी आप मुझसे ले लो। ठीक है भाई। अब ये देखो कक्षा 9 में बात हो गई भाई। कक्षा 9 की अगर मैं देखूं तो कालीकिरी में ये है सारी, टोटल अकाउंट 2 5 ये इस तरह से हो गया, पूरी वैकेंसी है ये। बालाचड़ी, कुंजपुरा, ये सारी वैकेंसीज हो गई आपका कक्षा 9 की। अब ये स्पोर्ट राउंड में सारी वैकेंसी फटाक से भर जाएंगी, क्योंकि अभी तो 270 से नीचे ही कट ऑफ नहीं आई। ठीक है भाई, 270 से नीचे ही कट ऑफ नहीं आई। किसी इंस्टीट्यूट में तो अभी भी 275 पे कट ऑफ घूम रही है, 6 राउंड चले गए। तो अब ये स्पोर्ट राउंड के थ्रू वैकेंसी जल्दी जल्दी भरी जाएंगी, और जहाँ तक मुझे लगता है स्पोर्ट राउंड में कट ऑफ ये 255 के आसपास 250 के आसपास आ जाएगी, उससे नीचे तो कुछ नहीं है। खैर, तो ये सारी चीज़ें। अब बात आती है इसकी तैयारी की। भाई अगर तैयारी आपको अगले आने वाले सेशन के लिए करनी है तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं, अभी RIMC के फॉर्म निकले हुए हैं, UP सैनिक के फॉर्म निकले हुए हैं। भाई सबकी तैयारी आप शुरू कर दो ना। ठीक है, इसकी तैयारी शुरू कर दो, और ये हमारे तमाम कोर्सेज हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं। आप RMS का कोर्सेज, UP सैनिक का कोर्सेज, सैनिक का कोर्सेज, सारे बेस्ट कोर्सेज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। अक्सर तो आप देखते हो कि आपको कोर्स ही दिखाई नहीं देंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ बातों का ज्ञान है भाई, बातों का ज्ञान है, उससे बात नहीं चलती। जब आपको वहाँ दिखना भी चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारा वेबसाइट पे चीज़ें दिख रही हैं। इन कोर्सेज को अवेल करो और तैयारी में आपको जुट जाना है। कैसे अवेल करेंगे, इस नंबर पर डायल करिए, कॉल करिए, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको दे देगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ अब बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के थ्रू भी हो जाएगा और उनको उनका ड्रीम सैनिक स्कूल मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।